हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है द करेक्ट नेम्स ऑफ अबव अमीनो एसिड्स आर। AA1, AA2 एंड AA3 हमें दिए गए हैं। ये रहा AA1 का स्ट्रक्चर, AA2 यानी अमीनो एसिड 3 का स्ट्रक्चर, एंड ऑप्शन में है ग्लाइसिन, सिरीन, एलेनिन, एलेनिन, ग्लाइसिन, सिरीन, सिरीन, ग्लाइसिन, एलेनिन या फिर सिरीन, एलेनिन, ग्लाइसिन। तो इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस में दिया गया है। यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड, ये तीनों के तीनों जो ये हमें अमीनो एसिड्स के नाम दिए गए, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है जो हमें हमेशा याद रखना है। जितना हो सके उतने अमीनो एसिड्स के नाम याद रखना इज बेटर। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? यही होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि किसको बिल्ड करने में हेल्प करते हैं? प्रोटीन्स को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स को भी बनाते हैं। और अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले एक कार्बन होता है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो फिल्ड होती है बाय COOH, ये जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोला जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इधर प्रेजेंट। एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमीनो या अमाइन ग्रुप भी बोलते हैं इसको। एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है इसकी वैलेंसी फिल करने के लिए, एंड ये एक आर ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये आर ग्रुप हर अमीनो एसिड में चेंज रहता है, बट यहाँ पर ये जो तीन चीजें हैं, ये COOH, NH2 एंड ये हाइड्रोजन, ये तीनों के तीनों सेम रहते हैं हर एक अमीनो एसिड के अंदर। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि COOH, NH2 एंड हाइड्रोजन, ये तीनों के तीनों क्या है? सेम है हर एक के अंदर। बट क्या चेंज हो रहा है? ये आर ग्रुप जो है यहाँ पे, ये चेंज हो रहा है। तो इस आर ग्रुप को हम देखेंगे कि ये आर ग्रुप है क्या। अब ये आर ग्रुप जो होता है, अगर ये सबसे सिंपल आर ग्रुप है, सबसे सिंपल क्या होगा कि इधर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, तो इस हाइड्रोजन वाले आर ग्रुप को हम बोलते हैं ग्लाइसिन। यानी कि जो अमीनो एसिड सेकेंड है जिसमें हाइड्रोजन लगा है, ये क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन हो जाएगा। अब ग्लाइसिन केवल इन दोनों ऑप्शन में है, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ जो गए वो इनकरेक्ट हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के बाद जो सबसे सिंपल ग्रुप यहाँ पे लग सकता है वो है CH3। यहाँ पे आर ग्रुप की बात हो रही है कि यहाँ पे CH3 लग सकता है। CH3 लग गया, तो CH3 लगने के बाद इसको बोला जाता है एलेनिन। एलेनिन बोला जाता है, जो कि ये वाला है एलेनिन। तो अमीनो एसिड 1 जो है वो एलेनिन हो गया, यानी ऑप्शन 2 जो है ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। एंड जो CH2OH अगर इधर लग जाता है तो इसको बोला जाता है सिरीन। सिरीन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एलेनिन, ग्लाइसिन एंड सिरीन रिस्पेक्टिवली AA1, AA2 यानी अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।